आप देख रहे हैं TNB। ये हम सब के लिए खुशी का विषय है कि सुनील जाखड़ जी जो एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग 3.5 दशक राजनीति में एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बड़े भरे मन से कह रहा हूँ कि आज जब अपने परिवार से नाता तोड़ के दूसरी जगह जब आया हूँ यहाँ पे, तो उसका कारण ये था कि सुनील की आवाज, सुनील को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया कि उसने इस बात का विरोध किया कि आप पंजाब को जाति पाति धर्म के नाम पे नहीं तोड़ सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय हम बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, जहां अभी कुछ ही समय बाद जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर कुछ दिग्गज नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता पंजाब से सुनील जाखड़ जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और देखना अब यही रहेगा कि अगर सुनील जाखड़ आज बीजेपी में शामिल होते हैं तो शामिल होने के बाद उनके क्या कुछ बोल रहेंगे कांग्रेस और बीजेपी को लेकर। बने रहिए हमारे साथ। अनिल बलूनी जी ने आपके सामने इस विषय को रखा है कि सुनील जाखड़ जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोई आसान काम नहीं होता। 50 साल का संबंध मेरा कांग्रेस से है। हमारी 3 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में सन 1972 से लेकर आज 2022 तक हमने पार्टी को अपना परिवार समझ के अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं। और एक चीज जो मैं समझता हूं, जिसकी वजह से, जिस आत्मीयता से और जिस खुले दिल से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने और नड्डा साहब ने आज मिलने का मौका दिया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि सुनील जाखड़ ने राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सुनील जाखड़ ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। हमने सभी हमेशा कोशिश की है, शायद सफलता ना मिली हो, जोड़ने का काम किया। और मैं एक ऐसे सूबे से संबंध रखता हूं, एक ऐसे प्रांत से आता हूं जो गुरुओं, संतों, पीर पैगंबरों की धरती मानी जाती है। अगर राष्ट्रीयता की बात, जैसे नड्डा साहब ने बार बार जिस बात को एम्फेसाइज किया है, आज अगर जहां देश की जरूरत राष्ट्रीयता की भावना की है, वहां अगर राष्ट्रीयता कहीं से चालू होती है, जिसे कहते हैं उर्स्प्रुंग, द बेसिक जेनेसिस राष्ट्रीयता, वो तभी पैदा होती है जब समाज में राष्ट्रीयता की भावना हो, एकजुटता की भावना हो। मैं समझता हूं एक नई शुरुआत है। 50 साल का जिस पार्टी से संबंध है, जिस वजह से जो नौबत आई तोड़ने की, वो सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी। पंजाब की भाईचारक सांझ, पंजाब का जो बेसिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर जब आंच आई, आवाज दबाने का प्रयास किया गया और उसे एक जुर्म माना गया। तो उन हालात में आज मैं समझता हूं कि बीजेपी के यहाँ आके इस भावना को कि हमारे गुरुओं, संतों, पीर पैगंबरों की धरती से, जहाँ से मानस की जात सभी एक हो, पहचानबे की मूल मंत्र जो दिया था, उसको आगे लेके देश की अखंडता और पंजाब में आपसी भाईचारे को कायम और विकास के लिए बात की जा सके। सर, आपने जो इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ लड़िया, लगातार बीजेपी के खिलाफ एक आइडियोलॉजी के तौर पे काम करते आए, तो हुण उन्हां नाल मैच हो पाएगा? देखिए, मैं समझदा देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस
बट सब तो वड्डी गल है भी इन्होंने मेरा पिछोकड़ भी किसी तो लुकिया नहीं। डरे तो वो जिनके गुनाह पर्दे में हो, मेरे तो सारे ऐब जग जाहिर हैं। और मैं जो फैसला लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है। मैं समझता हूं, जैसे कि मैंने अभी मंच से भी कहा, कि मैं अगर जिस भावना से लेके माननीय प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर का जिस कदर से राष्ट्रीय तौर पे उनका सम्मान किया, उस भावना को अगर मैं एक रत्ती भर भी आगे बढ़ा सकूं तो मेरी इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आज यहाँ किसी के ऊपर भड़ास निकालने के लिए या अपने निजी मुद्दों को लेके नहीं आया, मैं सिद्धांतों की बात लेके आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में पार्टी फैसले ले रही है और फैसलों को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उसमें जहाँ कहीं भी मेरा योगदान पंजाब से, जो पंजाब के लोगों की भावना है, पंजाब के लोगों से जो कुछ मैंने सीखा है, अगर चाहे वो किसानी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नौजवानी से जुड़ा हुआ है, चाहे शहादतों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा योगदान बॉर्डर्स के ऊपर रहा है, अगर वो भावना मैं कहीं भी पेश कर सकूं या उसके ऊपर कोई उसका देश की जनता को या किसानों को लाभ मिल सके तो मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਈ महत्वपूर्ण नहीं है। सोच की है, किहड़ी गल नूं लैके सुनील लड़ाई लड़ रहा। सुनील किसी अपने वजूद वास्ते, अपने अहंकार वास्ते लड़ाई लड़दा हुंदा तां होर गल सी। सुनील पंजाब दे भाईचारक सांझ वास्ते, ताकि पंजाब दे उत्ते माड़ी नज़र ना लगे। मैं पहलां भी कहा सी भी जिहड़ा काम AK-47 दी गोलियां नहीं कर सकी, वो एक जबान दे नाल उन्होंने करता भी उत्थे इस पर्टिकुलर जमात का बंदा बन नहीं सकता। उन्होंने, मैं समझदा भी सारे साडे ना सिर्फ हिंदू भाईचारे का बल्कि सिख भाईचारे का अपमान किया। सब तो वड्डा अगर जिगरा, अगर कोई पहचान है पंजाबियों की, तो वह है वड्डा जिगरा, वड्डा दिल उन्हों का। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਚ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭੋਰਾ ਪਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ जुड़ा बंदा है वो इस किस्म की ओछी गल कर ही नहीं सकता। कांग्रेस से नाराज चल रहे पंजाब के दिग्गज कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस का 50 साल का साथ जो है वो अब छोड़ दिया है। उन्होंने खुद जो है JP नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब भी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि और भी कई दिग्गज नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखना यही रहेगा कि सुनील जाखड़ के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस का रुख क्या रहता है और क्या नया मोड़ जो है वो देखने को मिलता है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सुनील जाखड़ का बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।